सीमा और आर्यन ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा दिया है कि सांस्कृतिक क्रियाएं न केवल अद्वितीयता और संबंधों को बढ़ावा देती हैं, बल्कि वे हमें आत्मा की समृद्धि की दिशा में भी मार्गदर्शन कर सकती हैं। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह बताती है कि चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों न हो, हमें हमारे संस्कृति और परंपराओं के प्रति समर्पित रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को और भी मूल्यपूर्ण बना सकें। भाई दूज 2023 पर तिलक करते समय इन नियमों का पालन करें। कहानी का संक्षेप। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दो भाई बहन आर्यन और सीमा अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, जब उनके बीच का रिश्ता न केवल बंधन था बल्कि एक प्रेम और समर्पण की कहानी थी। इस भाई बहन जोड़े का सबसे महत्वपूर्ण दिन भाई दूज आया था। इस दिन से पहले सीमा ने एक नए तिलक के नियमों का पालन करके अपने भाई को एक अद्वितीय समारंभ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। पहला नियम था तिलक करते समय मन को शांत रखना। सीमा ने अपने भाई के सामने एक सुंदर सा मंदिर स्थापित किया था और वहां तिलक करने के लिए बैठी। उसने योगा और ध्यान का अभ्यास किया था, जिससे उसका मानसिक स्थिति हमेशा प्रशांत रहता था। दूसरा नियम था सजगता और ध्यान से तिलक करना। आर्यन को बहुत अच्छा लगा कि उसकी बहन तिलक करते समय पूर्ण ध्यान से कार्रवाई कर रही थी, जिससे तिलक का परिणाम भी अधिक भव्य और सुंदर था। तीसरा नियम था भाई की महत्वपूर्ण गुणों को उजागर करना। सीमा ने तिलक करते समय अपने भाई की उच्चतम गुणों की स्तुति की और उसे समझाया कि वह कैसे एक आदर्श भाई बन गए हैं। चौथा नियम था संबंधों को मजबूत करने के लिए आपसी समझदारी बनाए रखना। सीमा ने अपने भाई से मिलकर उनके बीच के संबंधों को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया और उन्होंने एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों का समर्थन किया। यह नियम उन्हें एक दूसरे के साथ साझा करने और समस्याओं का सामना करने का सही तरीका सिखाता है। सीमा और आर्यन ने मिलकर एक दूसरे के साथ आत्मनिर्भरता और विश्वास को बढ़ावा दिया और उन्हें आपसी समझदारी और सामंजस्य की भावना दी। इस कहानी ने दिखाया कि तिलक करना एक अद्वितीय मौका हो सकता है अपने रिश्तों को मजबूती और प्रेम से भरने का। यह नहीं केवल एक रूटीन क्रिया होती है, बल्कि एक दूसरे के साथ समर्पित और सहानुभूति भरे रिश्ते को बनाए रखने का सूजी है। पांचवा नियम था तिलक करते समय आभास बनाए रखना कि यह एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण क्षण है। सीमा ने अपने भाई के साथ तिलक करते समय इस महत्वपूर्ण समय को साझा करने का संकल्प लिया और इसे एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा। सीमा ने इस समय को एक सार्थक ऋत्विक आध्यात्मिक पुरोहित के साथ मिलकर मनाने का निर्णय लिया। इससे तिलक करने की प्रक्रिया और भाई बहन का आपसी समर्पण भी अधिक महत्वपूर्ण बन गया। छठा नियम था तिलक करते समय आदतें और संस्कृति का मान्यता से पालन करना। सीमा ने अपने भाई को बताया कि इस समय में हमें हमारी संस्कृति और आदतों के प्रति समर्पित रहना चाहिए ताकि हमारी संबंधों में और भी गहराई आए। सातवां नियम था तिलक करते समय सहानुभूति और श्रद्धांजलि व्यक्त करना। सीमा ने तिलक करते समय अपने भाई के प्रति अपनी भावनाएं साझा की और उसे एक विशेष महत्वपूर्ण अनुभव बनाया। इस कहानी के नियमों ने दिखाया कि तिलक करना सिर्फ एक परंपरागत क्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक सामर्थ्यपूर्ण सांस्कृतिक क्षण भी हो सकता है जो हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बना सकता है। यह भी दिखाता है कि हमारे रूटीन क्रियाओं में भी हम अपने परिवार और समाज के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। सीमा ने नहीं सिर्फ अपने भाई को एक सांस्कृतिक अनुभव प्रदान किया, बल्कि उसने अपने जीवन में भी एक सकारात्मक परिवर्तन किया।
उसने अपनी आदतों को और संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए संकल्पित किया और इससे उसका जीवन और भी धारा प्रवाह हो गया। इस निरूपित समय में तिलक करते समय नियमों का पालन करने से सीमा और आर्यन ने एक नए संबंध का आरंभ किया, जिसमें समर्थन, समर्पण और सामंजस्य बना रहा। इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि चाहे हमारी रिश्तों में कोई भी परंपरागत क्रिया हो, हम उसे सकारात्मक और अद्वितीय तरीके से मना सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा बनी रहे। इस अद्वितीय समय में सीमा और आर्यन का संबंध एक नए स्तर पर पहुंच गया। उनकी एक दूसरे के प्रति समर्पण और समर्थन ने उन्हें जीवन की नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सीमा ने अपने भाई के साथ तिलक करते समय किए गए नियमों से न केवल एक सांस्कृतिक क्रिया को महत्वपूर्ण बनाया, बल्कि उसने इसे अपने जीवन के मूल्यों और धार्मिकता के साथ जोड़कर अपनी आत्मा को भी संजीवनी दी। इस समय के अद्वितीयता में वे एक और अहम निर्णय लेने का समर्थन करते हैं। वे निर्धारित करते हैं कि वे एक सांस्कृतिक पर्व या विशेष अवसर पर नहीं, बल्कि हर महीने तिलक करने का निर्णय लेंगे। इससे उनका संबंध न केवल एक विशेष दिन पर ही मजबूत होगा, बल्कि यह एक सांस्कृतिक अभ्यास बनेगा जो उनके जीवन को समृद्धि और शांति से भर देगा। सीमा और आर्यन ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा दिया है कि सांस्कृतिक क्रियाएं न केवल अद्वितीयता और संबंधों को बढ़ावा देती हैं, बल्कि वे हमें आत्मा की समृद्धि की दिशा में भी मार्गदर्शन कर सकती हैं। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह बताती है कि चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों न हो, हमें हमारे संस्कृति और परंपराओं के प्रति समर्पित रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को और भी मूल्यपूर्ण बना सकें।